तीज व्रत, हरतालिका तीज, जो अपने सुहाग अमर रहने के लिए किया जाता है। और ये नहीं तो मैंने 7 जन्म के लिए किया जाता है कि औरतें सुहागिन रहे और उनकी पति का साथ मिले। तो हम तो सबसे बोरिंग तीज यही मेरा रहा, क्योंकि आप लोग के पास वीडियो जाएगा। हम लोग कल तक बनारस हॉस्पिटल में थे, मामा जी का ऑपरेशन हुआ था, उनको लेकर कोई व्यवस्था मेरे पास हुई नहीं है। लेकिन जो भी है उसको, लॉकडाउन मेरे सिटी में चल रहा है, दुकानें नहीं खुल रही हैं, सब कभी इधर तो कभी उधर, थोड़ा व्यस्तता के कारण हम लोग कुछ व्यवस्था नहीं की है। लेकिन जो भी है उसको भगवान शंकर से आराधना कर रही हूँ कि भगवान शंकर हम लोग को सुखी और स्वस्थ रखे और मेरे बच्चों को आयु अच्छे से रखें, जहाँ रहें लोग वहाँ खुशी से रहें लोग। तो अब मैं चल रही हूँ पूजा पाठ करने, थोड़ा लेट हो गया है। मैं भोले शंकर से यही आराधना करूंगी, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबकी भोले शंकर की कृपा बरसे, घर में सुख शांति समृद्धि बने, औरतें हो तो सदा सुहागिन रहें। और हम लोग की, मैं ये साड़ी आज पहनी हूँ, तो खरीद तो नहीं पाई हूँ इस तीज पे दोस्तों कुछ भी, लेकिन जो है घर में उसको लेकर मेंटेन करके पहन ली हूँ। ये चूड़िया भी पहन ली हूँ, देख लीजिए। मेहंदी भी थोड़ा सा अभी शाम को लगा मेरे 5-6 बजे, क्योंकि दोनों मामा लोग मेरे पास हैं और उनको देखने कोई और एक मामा आ गए थे, और जैसे हुआ वैसे हुआ। वो लोग भी बोल रहे हैं कि जाओ जल्दी मेहंदी लगा लो, तैयार कर लो। एक उनका बेटा है, वो बोल रहा है कि दीदी सबका स्टेटस लग गया, आपका अभी कुछ नहीं पूजा पाठ हुआ। हम कहे ठीक है, भगवान को तो रात भर स्मरण करना चाहिए, लेकिन अभी तो 8 बजे 7:30 पौने 8 हो रहा है। मैं चल रही हूँ पूजा पाठ करने, तो आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी है, और लेकिन बहुत हल्की, बहुत आरामदेह तो लग रही है, लेकिन बहुत पहले की खरीद कर रखी थी साड़ी। और ये चूड़ियां, मेहंदी देख लीजिए बेटी ने लगाई है भाई जैसे तैसे, वो भी थक जा रही है। मेरे चेहरे से भी आप लोग को लग रहा होगा कि थकान भरी है, नींद लग रही है, थोड़ा शरीर वाइब्रेशन कर रहा है, लेकिन क्या किया जाएगा, औरतों का यही है। तो मैं पूजा करने चल रही हूँ, फिर आप लोग से। हाँ दोस्तों, तो आज देखिए, आज सिंदूरा के सिंदूर मांग में लगाते हैं और इसमें पीला सिंदूर रखते हैं, लेकिन संजोग बस पीला सिंदूर नहीं है, मेरे पास रेड सिंदूर है। तो कहते हैं कि जितने इसमें सिंदूर रहता है उतने पति का कमर मजबूत रहता है, जौवर सुहाग बढ़ता है। तो ऐसे नहीं तो तीज को आप लोग सिंदूर खरीद कर इसमें जरूर डालिएगा, मेरा मतलब वो है हम लोगों का। और मतलब इसको खोलकर देखिए, मेरा तो पूरा भर चुका है इधर से मत अच्छा। रात में भी, सुबह में, मॉर्निंग में भी उठकर हम लोग कर लेते हैं, और फिर हम लगा कर दिखा रही हूँ। इसी का सिंदूर मैं लगा ली हूँ, लेकिन फिर भी लगा कर दिखा रही हूँ आप लोग से। और ढक्कन को अलग नहीं करना चाहिए, नीचे ऐसे लगा लेना चाहिए, चाहे ऐसे पकड़े रहना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। तो आज सिंदूरा की सिंदूर जरूर आप लोग लगाइएगा, और लगाई हो तो बहुत बेहतर है, और नहीं लगाई है तो फिर से लगा लीजिएगा। और इसी से पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि शादी भी अभी जो रस्म होती है तो इसको लेकर ही हम लोग करते हैं। इसी की सिंदूर से मतलब होता है, सिंदूर पाक होता है। आप लोग भी अपने सिंदूर रख लीजिएगा। और अब पूजा करने चल रही हूँ, तो पूजा की विधि बता रही हूँ। जैसे तैसे हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है भगवान की आराधना कर रही हूँ, और भगवान सबको देखते हैं। बनारस जिले में तो बहुत विधिवत करते हैं, केले के थम का वो बनाते हैं, मिट्टी का प्रतिमा शंकर भगवान का बनाते हैं और उसको विसर्जन करते हैं। लेकिन हम लोग फोटो रख मंदिर में जाते थे हर साल, लेकिन इस साल नहीं बताऊं कि, और मंदिर बंद भी चल रहा है। तो मैं एक फोटो ली हूँ, फोटो का पूजा कर रही हूँ। भगवान हमारा कल्याण करे, आप लोग को भी कल्याण करे, सबको रक्षा करे। तब तक के लिए वो है। और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग बार बार कर रही हूँ। और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, जो गलती होगी उसको हम सुधार भी सकते हैं, अच्छा लगे तो अच्छी बात। यही मैं शंकर भगवान और पार्वती जी का प्रतिमा ली हूँ। इसको आप लोग पतंजलि मत समझिएगा, इसको डिब्बे के इसको खड़े करने के लिए हूँ। और मैं घी का दीपक ले ली हूँ, दीपक जलाने के लिए। और अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन छूने की साड़ी और ये रख ली हूँ। लेकिन ये माँ पार्वती को चढ़ा दूंगी,
बिंदी चढ़ा दूंगी, सिंदूर चढ़ा दूंगी। ये है मेरे पास जो भी है घर में। शीशा तो बहुत छोटा है, लेकिन क्या करूं, माँ भगवान वो करें। और कंघी भी है, चूड़ी भी है, नेल पेंट भी है, पान कसेली भी है, इधर फ्रूट है। देखिए, जो शक्ति है जिसके पास वो चढ़ाए भगवान को। और ये फूल ली हूँ, धूपबत्ती ले ली हूँ, कपूर ली हूँ। अब तो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, देखिए अपने पूजा की डोलची, वो उनकी पूजा की डोलची है। और हमको चंदन दे रहे हैं। तो पापा जी आज आप पंडित जी का रोल निभाएंगे? क्यों नहीं भाई, पंडित जी का रोल क्या मतलब कि पंडित का मतलब क्या होता है, जो किसी तरह से जो है कि थोड़ी ज्ञान की बातें कर ले। तो मम्मी पापा के पोजीशन पे बोल रही हैं कि पापा किस तरीके के पोजीशन पे बैठे हैं फ्रेंड्स। सो मैं अभी बैक कैमरा हूँ, मैं कर रही हूँ शूट, तो आप लोग तो मेरी आवाज से मुझे पहचान ही गए होंगे। तो आज पापा और मम्मी दोनों मिलके करेंगे पूजा, और मैं मेहमानों की करूंगी मेहमान नवाजी, यानी मैं डिनर बनाऊंगी। इस वजह से मैं कैमरे में नहीं आ पा रही हूँ। पापा अपने बुक लाए हैं कुछ मंत्र तो बोलने ये के लिए। हाँ तो मंत्र बोलेंगे तो आप लोग सुनिएगा। इसको मोबाइल को मैं स्टैंड में लगा दे रही हूँ। हाँ ठीक है। चंदन लगा दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय चंदनम समर्पयामि। पुष्प और पुष्प लाइए, पुष्प तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। ओम नमः शिवाय पुष्पं समर्पयामि। ओम पार्वती विद्याय नमः पुष्पं समर्पयामि। वो चढ़ाइए रंजू, दीपक जला दीजिए। पहले चढ़ा लीजिए ना, किया वो सम्मी का पत्ता चढ़ाइए। ये शंकर भगवान का बहुत प्रिय चीज है। शम्मी फूल नहीं भी मिले तो चढ़ा देंगे। तो सब देवी बता दी और पहले मैं दीपक जला दूं। दीप ज्योत नमस्ते 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 दीप ज्योत नमस्ते। अगरबत्ती जलाइए, थाली में यहाँ रख दूंगी। अगरबत्ती जलाइए। पर अगरबत्ती दिखाना चाहिए। दिखा रहे हैं। पानी उज्जवल में भीग रहा है वो अगरबत्ती निकल। थोड़ा चावल बना दो पापा। उसको सूट होने दीजिए, फिर हम काटेंगे। चलो चावल नहीं बनेगा। कौन खा रहा है चावल? संतोष में पापा। हाँ वही तो रोटी में खा ले। चावल बनना बने। होगा सब।
भोग लग जाए। देख लीजिए लोग, आप लोग यहाँ रख दे रहे हैं। श्रद्धावान लिखा गया है कि जो श्रद्धा रखता है, सबसे बड़ी भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं और इसलिए हाँ, सभी के भगवान ये झूठे। नहीं कहते कि हमको ये जो यथाशक्ति श्रद्धा से श्रद्धावान लगते ज्ञानम। हाँ। तो जो भी श्रद्धा है उसको चढ़ाए, खुशी से रहे। भगवान सब तो देख रहा है, भगवान से क्या छुपा है। इसलिए ईश्वर तो सब कुछ देखता है, तो इसलिए ईश्वर को जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हाँ हाँ, मेरी शैली, मेरी बेटी ने बहुत दुख है, मम्मी अगले साल से आपके लिए मैं सब कुछ कर दूंगी। पहले पिछले साल चूड़ी मंगा दी थी, इस साल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा अप डाउन स्थिति में होता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो भी है हम खुश हूँ, अच्छा से हो रहा है। एक बेटी मेरी बाहर है, उसका फोटो मैं दिखाऊंगी आप लोग को, तो बार बार करे मम्मी क्या पानी कैसे सजी हैं और क्या की हैं, तो उसका भी फोटो मैं दिखाऊंगी आप लोग के लिए। और उसका पिछले साल शादी हुआ है, एक बेटा भी हुआ है। धीरे धीरे आप लोग के चैनल में जाएंगे लोग, जब आएंगे लोग तो उस बहुत दिन हो गया है बेटी को गए हुए, 1 साल से ऊपर। आप पहला व्रत है, आप लोग भी उसको आशीर्वाद दीजिए कि उसका जोड़ी अच्छी रहे, खुश रहे, जहाँ रहे वहाँ। तो हम, मेरी भी उसी में खुशी है। और मेरे बेटा भी बाहर है, उसको भी आशीर्वाद दीजिए लोग। और शंकर जी का स्तुति करिए, मन ध्यान करिए शंकर जी का, और उससे मन को शांति मिलेगी और अच्छा रहेगा। अब कथा कहने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए, उस पर लोड कर लीजिए। बुक था लेकिन बुक कहीं रखा गया है। पहले चलिए मंत्र, पहले उनका आराधना किया जाए, पहले भोले शंकर का कथा। सो फ्रेंड्स, कनेक्टेड रहिए और आप भी मंत्र उच्चारण सुनिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब लाइए अपने अंदर। सो हमारे पिताजी आपको इससे मंत्र उच्चारण करेंगे, सुनिए। पुष्प हाथ में लेकर के आना है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी पदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जय हो बोले शंकर शंभो शिव शंभो। पार्वती दिव्याय नमः।
शिव शंभो, जय बोले शंकर। कथा व्रत सुन ले, कथा सुन ले और पूजा पाठ तो कर ली, जैसा शक्ति वैसा मतलब जो भी अर्चना करना है कथा सुन लिया जाए। तो आप लोग का थोड़ा कम ही सुनाऊंगी। कथा के ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन स्त्री इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना से किया जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस कथा को भगवान शंकर ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म याद दिलाने के लिए सुनाया था। देवी पार्वती बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थीं। उन्हें पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या के फल से भगवान विष्णु भी देवी पार्वती से प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवर्षि नारद जी को अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी पार्वती के पिता के पास भेजा। देवर्षि नारद देवी पार्वती के पिता के पास आए, उनसे कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं कि आपको इस विवाह से कोई आपत्ति है। देवर्षि नारद जी से प्रस्ताव सुनकर देवी पार्वती के पिता बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से पार्वती जी का विवाह करने के लिए तुरंत हाँ कर दी। जब देवी पार्वती को अपने पिता की शिक्षा के बारे में पता चला तो वो अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि वो पहले ही महादेव को अपना पति मान चुकी थी। देवी पार्वती ने अपने मन का यह दुख अपनी एक सहेली से कहा। उनकी सहेली ने उनको यह सुझाव दिया कि तुम यहाँ से कहीं घनघोर जंगल में चली जाओ, जहाँ भगवान शिव की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो, साथ ही उनके प्रसन्न होने पर उनसे पत्नी रूप में तुम्हें स्वीकारने का वचन लो। देवी पार्वती ने ऐसा ही किया। पार्वती जी ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में रेत का शिवलिंग बनाया। सच्चे मन से तृतीया तिथि पर भगवान शंकर का ध्यान और पूजन किया। पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवी पार्वती ने पूरा दिन पूजन करने के बाद रात्रि में जागरण भी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। अब मेरा पूजा हो गया, आरती हो गया। अब मॉर्निंग शिफ्ट में जो होता है छूने की विधि वो दिखाऊंगी, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी। पापा आप मम्मी को कुछ प्यारा सा मैसेज देना चाहते हैं इस तीज पे? वो आपके लिए व्रत थी निर्जला। एक्चुअली मैं तो बस प्रेमचंद के गोलान की एक लाइन ही बताना चाहूंगा कि प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि मनुष्य जन्मजात स्वार्थी होता है और स्त्रियां त्याग और ममता की मूर्ति होती हैं। और अगर मनुष्य स्त्रियों के इस गुण को यानी कि त्याग और ममता के गुण को अगर मनुष्य अडॉप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो महात्मा बन जाता है। और मनुष्य के स्वार्थीपन के गुण को अगर कोई स्त्री एक्सेप्ट कर लेती है तो वह उल्टा बन जाती है। तो सेंस ये है कि वो त्याग और ममता की मूर्ति हैं और इसीलिए इनके इस गुण को हम लोग अडॉप्ट करते हैं और इनका त्याग इतना ज्यादा, सेक्रीफाइस इतना ज्यादा होता है, इतना बड़ा होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में रंजू ये भी एक बात कही गई है कि अगर पुरुष जो है कि कोई पुण्य का काम करता है तो उसका आधा हिस्सा स्त्री ले लेती है, लेकिन अगर स्त्री पुण्य का काम करती है तो उसका एक भी हिस्सा पुरुष को नहीं मिलता है। लेकिन अगर स्त्री पाप करती है तो उसका हिस्सा पुरुष को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ये त्याग ही सर्वोपरि है और इसीलिए पति के लिए रह जाता है। तो वो त्याग, वही ना त्याग है। तो इसलिए तो आप महान हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जस्य नारस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए हमें जो है कि हमेशा स्त्रियों के जस्य नारस्ति पूज्यन्ते माने जहाँ पर नारी
समझाना है तो मैंने आप कहना शुरू कर दिया हमेशा से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अर्धांगिनी माने आधा अंग है वो, और इसीलिए इसको समझना है। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज रिस्पेक्ट ऑल द वीमेन, सारे वीमेन का आप रिस्पेक्ट करें, आदर करें, चाहे वो लड़की के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। और मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूँ, रियली मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे मुझे पत्नी मिली है। और जो अगर मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं कहूंगा कि माता पिता ने जन्म दिया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन जहाँ से हमारे सफर शुरू हुए उस सफर में आप जैसे पत्नी मिली, तो उसका हमें आज जीवन में जो है कि काफी जो है कि लाभ मिला, और आज तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई इतना प्यार देखने के बाद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, यस, आप लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग के देर होता है। बहुत सारी चीजें आएंगी, और अभी जब आप अपनी चीजें अभी हम लोग को संघर्ष भी रहा है, इसलिए आप लोग के साथ होता है। इसको जितना हम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। और हर जगह ईश्वर है, तो गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है। इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करें तो ये जरूर समझें कि ही इज वॉचिंग अस, वो हमें क्या कर रहा है, देख रहा है। और जिस दिन हमें समझ लेंगे कि वो हमें देख रहा है, फिर हम लोग कोई गलत काम करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाय, आज के दिन हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं। फिर जो है कि मॉर्निंग सेशन जो होगा उसको देखिएगा क्या करती है। लेकिन 4 बजे भोर में करना है भाई, उसके पहले ही कर लेना है। कौवा न बोलना चाहिए, चिड़िया नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब देखिए नींद के क्या हो रहा है। आज तो सोना नहीं चाहिए, कथा में लिखा है कि सोने से क्या, किस चीज के जन्म होता है, पानी पीने से जोंक बनते हैं, फल खाने से बंदरिया बनते हैं। नहीं, वही इसलिए कहा लेकिन शरीर माध्यम खलधर्म साधनम, ये शरीर जिसको माध्यम प्यास खलधर्म लगे वो साधनम। पानी पी ले, उसमें कोई वो ना है, पूजा कर लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जो नहीं रहा जाए वो फल भी खा ले। अन्न हाँ। नहीं खाना चाहिए, सुहागिन औरतों को अन्न नहीं क्योंकि खाना ध्यान चाहिए। रखना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सारे धर्म करने का साधन है, इसीलिए इसको स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, नमस्ते दोस्तों, माँ की सहेली में चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं तो मॉर्निंग हो गया है, 4 बज गया था, उठ गए हैं, लेकिन पूजा पाठ करते फूल मंदिर में जाकर थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ। और ये है सावा के सत्तू, तो इसका बहुत महत्व होता है। और बिहार में चावल के भी सत्तू, कहीं हलवा पूड़ी भी खाते हैं लोग, लेकिन हम लोग के जिले में, बलिया जिले में यही प्रसिद्ध है। तो हम थोड़ा भगवान का भोग भी लगा दे रही हूँ। अब पूजा अर्चन कर ली हूँ, भगवान कल्याण करे, रक्षा करे, मंदिर में भी जाकर कर ली हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए सब छूने का सामान है, इसको छुआ जाता है। तो मैं ले ली हूँ जो भी था मेरे घर में, एक साड़ी ली हूँ और पेटीकोट का कपड़ा ली हूँ, ब्लाउज टीसीसी में है, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार के सामान। और इसमें है सब्जी मसाला, और मेरी सहेली ने दे दिया, लेकिन उसको पुड़िया बना देना चाहिए था। ये हो गया हल्दी, और आलू हो गया, दाल हो गया, और ये वही सामा की सत्तू है, और आटा है, दाल है। जितना की शक्ति उतना छू सकते हैं। पहले सिंदूर बिंदुर श्रृंगार के सामान ये आंचल पर लेकर कि हे भगवान हमको सुहाग बनाए रखें और कल्याण करें। तो मैं छू रही हूँ विष्णु 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 भगवान नील पेंट है, सिंदूर है, ओम विष्णुवे नमः करना चाहिए।
अब हम हाथ धुल लें कि छुए हैं सामान तो हाथ शुद्ध हो जाए। और पानी थोड़ा ले लें।